ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ लिख लेता हूँ इस पैराबोला के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, जैसे कि इस केस में जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, जो आपकी जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस ए, यानी मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स है इस केस में। जो मेरा फोकस है वो है मेरा f a कॉमा 0। इस केस में a क्या है, a मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला बनाया ना मैंने इस तरीके से, a मेरा पॉजिटिव है यहाँ पे। जो मेरा वर्टेक्स है वो है मेरा 0 कॉमा 0, ठीक है। और जो मेरा एक्सिस है, एक्सिस क्या है मेरा, एक्स एक्सिस, एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, या तो लिखूंगा मैं एक्स एक्सिस दैट इज y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और क्या जरूरी होता है, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया, एक्सिस हो गया, ये चार चीज तो जरूरी होते हैं पैराबोला डिफाइन करने के लिए। हाँ मतलब ये चीजें आपको पता है तो इक्वेशन आप निकाल लोगे, ठीक है। तो क्योंकि आप क्या करोगे, पी पॉइंट मान लोगे किसी पैरा पॉइंट कर्व पे, उसकी किससे दूरी, फोकस से दूरी और डायरेक्ट्रिक्स से दूरी सेम कर दोगे तो आपका आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक और मैं यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम एक्चुअली एक पैराबोला की कॉर्ड मान लीजिए आप, जो कि फोकस से होकर गुजरती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। यानी अगर मान लीजिए मैं ऐसा पैराबोला बनाता हूं, मान लीजिए ये मेरा पैराबोला है, तो फोकस से होकर गुजरने वाली जो कॉर्ड होगी जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, ये जो कॉर्ड होगी मान लेते हैं ये ए बी है, ये जो कॉर्ड ए बी है इसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम, ठीक है। ये लेटस रेक्टम है, फोकस से होकर गुजरने वाली एक परपेंडिकुलर जो कॉर्ड होगी एक्सिस के, इसको लेटस रेक्टम बोलना है। यानी बिल्कुल ये कैसी होगी, बिल्कुल वर्टिकल होगी एकदम ये, और इसकी लेंथ भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेटस रेक्टम की जो लेंथ होगी वो निकाल सकते हैं हम। लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है, अगर फोकस के कोऑर्डिनेट a, 0 है तो a का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, a का x कोऑर्डिनेट होगा a, b का x कोऑर्डिनेट भी होगा, x कोऑर्डिनेट कितना होगा, y एक्सिस से कितनी दूरी है, ये भी a होगा, ठीक है। अब y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं इसका, कैसे, मान लेते हैं इसका y कोऑर्डिनेट है कुछ भी जो भी होगा वो इस पैराबोला की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और यदि आप देखेंगे डाल के x कोऑर्डिनेट कितना है a, तो आप देखिए जरा क्या आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू a, क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a का होल स्क्वायर। ध्यान रहे जब भी x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होता है दो सॉल्यूशन आते हैं, x इक्वल टू प्लस ए भी आता है, x इक्वल टू माइनस ए भी आता है। यानी y की वैल्यू क्या क्या आएंगी यहाँ पे, y की वैल्यू आएंगी 2a कॉमा माइनस 2a, यानी y की दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। दो सॉल्यूशन क्यों आए हैं, क्योंकि ऐसे दो पॉइंट्स होते हैं पैराबोला पे जिनका x कोऑर्डिनेट a होता है। दो सॉल्यूशन आने का मतलब क्या है, हमने इस इक्वेशन को बोला था कि भाई मेरे को ऐसा पॉइंट चाहिए जिसका x कोऑर्डिनेट a हो, मुझे उसका y कोऑर्डिनेट बता दो प्लीज, ठीक है। अब उसने इक्वेशन ने कहा आपने मुझे दिया x कोऑर्डिनेट a, पर ऐसे तो एक्चुअली दो पॉइंट है जिनका x कोऑर्डिनेट a है, तो मैं आपको y की दो वैल्यू दूंगा, तो y की इसलिए दो वैल्यू आई है, और ये हम जानते हैं a पॉजिटिव है तो 2a पॉजिटिव होगा और माइनस 2a नेगेटिव होगा, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2a और ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस 2a। और इससे हम लेंथ की, लेटस रेक्टम की लेंथ ही बोल सकते हैं। कितनी लेंथ होगी लेटस रेक्टम की, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, ये ऊपर जो वाला पार्ट है AF जो है वो है 2a, और जो BF है वो भी कितना है 2a, 2a और 2a कितना हो गया 4a हो गया। यानी AB की जो लेंथ होगी लेटस रेक्टम, वो लेटस रेक्टम जो होगी यहाँ पे हो जाएगी 4a। और लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स कौन थे, a, 2a और a, माइनस 2, ये इसके एंड पॉइंट्स कहलाते हैं। एंड पॉइंट्स होंगे लेटस रेक्टम के। लेटस रेक्टम को हम पूरे चैप्टर में LR से डिनोट करेंगे, शॉर्टकट LR, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके a जो कि है a, 2a एंड b जो कि है a, माइनस 2a। तो ये कुछ सारे लेखा जोखा है इसका जो हमने पैराबोला पढ़ा है, और ये सबसे स्टैंडर्ड पैराबोला है जो कि आपका, जिसका कि एक्सिस क्या है आपका x एक्सिस, जिसकी एक्सिस है। एग्जांपल करते हैं इन्हीं सारे जो पैराबोला से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, वर्टेक्स, फोकस, इनको लेकर एक सवाल है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस, द इक्वेशन of the directrix and latus rectum of the parabola y square is equal to 8x। तो ये एक पैराबोला दिया हुआ है, स्टैंडर्ड पैराबोला y square is equal to 8x। इस पैराबोला के आपको सभी जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमने डिस्कस किए थे पिछली स्लाइड में वो आपको बताने हैं।
ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं इस पैराबोला का, ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और इस केस में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ए की वैल्यू क्या है 2x, यानी ए की वैल्यू 2 है, यानी फोकस क्या होगा 2,0। ठीक है, यानी फोकस होगा 2,0, तो साफ समझ में आता है ए की वैल्यू 2 है। तो आपकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी ना, वो क्या डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू माइनस ए, यानी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी आपकी x इक्वल टू -2, और फिर एक्सिस क्या हो जाएगी, x एक्सिस हो जाएगी, राइट, ये एक्सिस हो गई आपकी। और आपका वर्टेक्स कौन सा होगा, वर्टेक्स हो जाएगा ओरिजिन, यानी ये हो जाएगा आपका वर्टेक्स, और ये है आपकी डायरेक्ट्रिक्स। और डायग्राम आप बना ही सकते हैं आसानी से, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा पैराबोला का। और तो इस केस में मैं सारी चीजें लिखूं यदि, तो मेरा फोकस 2,0 है, ये मुझे पता लग गया। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ फोकस हो गया 2,0, डायरेक्ट्रिक्स हो गई x इज इक्वल टू -2 या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक्सिस निकालनी थी, एक्सिस क्या हो जाएगी, एक्सिस हो जाएगी y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस है ना, एक्सिस ये होती है y इक्वल टू 0। और तीसरी चीज क्या चाहिए थी, इक्वेशन लेटस रेक्टम चाहिए था। लेटस रेक्टम कैसे निकालोगे, लेटस रेक्टम स्टैंडर्ड पैराबोला की होती है 4a, 4a मतलब इसको एक्चुअली लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये हो जाएगी आपकी 4a, यानी 4 इंटू 2 यानी कि 8। वो कैसे निकालोगे एक्चुअली, जब आप फोकस से अगर आप एक नॉर्मल डालोगे इस तरह से, एक कॉर्ड बनाओगे पैराबोला की, ये मान लेते हैं a है, ये आपका ये एंड पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स निकालने में तो क्या कैसे निकालेंगे, इसकी लेंथ कितनी है 8 है, यानी 4 ऊपर होगी 4 नीचे होगी, यानी ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2,4, एक्स कोऑर्डिनेट 2 होगा ही ना, जो एफ का कोऑर्डिनेट है वही एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2, चाहे तो आप निकाल भी सकते हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x में यदि आप x की वैल्यू 2 डाल दो तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, वाई स्क्वायर इक्वल 16 आएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी +-4, यानी ये 4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह ये हो गया, सारी चीजें निकाल ली। तो ये जो पैराबोला हमने पढ़ा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये बेसिकली आपका जो x एक्सिस होता है उसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, राइट। अब x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक पैराबोला एक और बना सकते हैं हम लोग। अब जैसे इस पैराबोला का मुंह किस तरफ है, दाहिनी ओर है, इसका मुंह किस तरफ खुला हुआ है, इसका मुंह राइट की ओर खुला हुआ है। इसका मुंह यदि हम लेफ्ट की ओर खोल दें, समझ रहे हो, जैसे कि मान लो वाई एक्सिस को हमने शीशा बना दिया, इसका मुंह यदि हम इसकी तरफ खोल दें नेगेटिव एक्सिस की तरफ, तो वो पैराबोला भी आपका एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। उसी केस में इक्वेशन क्या बनेगी उस पर जरा चर्चा करते हैं अब इसके बाद। ठीक है, तो एक और जो पैराबोला होगा जिस पे मैं चर्चा कर रहा हूं वो है अनदर स्टैंडर्ड पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, वो कुछ अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये मेरी वाई एक्सिस मान लेते हैं और ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ऑलराइट, ये मेरा ओरिजिन हो गया। और यदि मैं यहाँ पे फिक्स पॉइंट ले लेता हूं, मान लीजिए -a,0, क्योंकि यदि मैं a पॉजिटिव ले रहा हूं, यहाँ पे भी मैं a पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये मेरे लिखना पड़ेगा -a,0, ठीक है। और जो इसका ये मैंने फोकस मान लिया लेट से, और जो मेरी लाइन होगी वो कहाँ हो जाएगी इस केस में, अब वो हो जाएगी मेरी इधर। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू a, बिकॉज ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा a, ये लाइन हो जाएगी x इक्वल टू a, यानी इस केस में ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स हो गई और ये मेरा फोकस हो गया। और मेरा पैराबोला कैसा बनेगा, इस तरह बनेगा, जो कि ऐसा नहीं है यहाँ खत्म हो जाता है ये पैराबोला पूरा जितना आप आगे बढ़ाना चाहो इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, बनाने के लिए हम इतना छोड़ देते हैं पर जाएगा पूरा। तो ये पैराबोला भी आपका एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इसकी एक्सिस क्या है, इसकी एक्सिस भी आपकी एक्स एक्सिस ही है। ठीक है, पूरी ऐसा नहीं है कि यहां तक एक्सिस माननी, एक्सिस आपको पूरी लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सिस हो गई। तो इस केस में वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन। ठीक है, और इसकी इस पैराबोला की यदि आप इक्वेशन निकालोगे तो इसकी इक्वेशन आपको पता लगेगी, ये निकल के आएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। वो वाली थी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको आप निकालेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। इसको आप प्रूव कर सकते हैं आसानी से। कैसे करेंगे प्रूफ, इस पे एक पॉइंट मान लेंगे P, उसकी दूरी f से और इस लाइन से क्या होगी, सेम होगी। तो वो डेरिवेशन हम फिर से कर सकते हैं लोकस वाला, और फिर ये हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये एच और के को एक्स और वाई से रिप्लेस करके इसकी इक्वेशन निकल के आएगी। ठीक है, आप कर लीजिएगा, मैं करा नहीं रहा हूं आपको डेरिवेशन वाला। तो और भी तरीके से सोच सकते हो आप, जैसे मान लो इस पैराबोला पे जो भी पॉइंट्स आएंगे उनका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये सेकंड इधर है ना, सेकंड थर्ड कोऑर्डिनेट में ये पैराबोला, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। एक्स नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है,
तो अभी तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो रहा होगा। वाई स्क्वायर क्या होती है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, यानी इसमें एक्स को नेगेटिव होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे माइनस साइन आएगा ही। बेसिकली आपने क्या किया है, पिछले वाले इक्वेशन में आपने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया है। आपने एक्स को, बिकॉज पहले जो पैराबोला में आपके पॉइंट से वो क्या हो गया बिल्कुल, अब उसके मिरर इमेज बन गई है। पहले कोई पॉइंट आता था 2 तो अब आएगा -2, क्योंकि पहले सारे पॉइंट एक्स वाले पॉजिटिव थे, अब सारे पॉइंट एक्स वाले नेगेटिव है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा, यही आप इसी से समझे, आप समझ पूरा डेरिवेशन कर सकते हैं। आप वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, पीएफ की दूरी निकालिए और पीबी की दूरी निकालिए, सेम करिए आप, ये निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आई लीव इट ऑन यू। यहाँ पे ये वर्टेक्स है, ये एक्स आपको समझ में आएगी, ये फोकस हो जाएगी इसकी -a,0, वर्टेक्स हो जाएगा इसका 0,0, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी इसकी x इज इक्वल टू a या फिर x माइनस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्सेस होगी वो क्या होगी, वो अभी भी मेरी y इक्वल टू 0 ही होगी, x एक्सेस जो होती है, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, 4a ही होगा। सिमेट्रिक ही तो है, इधर हो चाहे इधर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेंथ तो लेंथ है, लेंथ तो डिस्टेंस है ना। आप निकाल के भी देखोगे, यदि आप बेसिकली लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालोगे, आप यहाँ परपेंडिकुलर डालोगे एक ऐसा, इस वाला जो पॉइंट a है, a का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा -a, और b का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट -a, और यदि इस इक्वेशन में आप -a डालो तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -4a इंटू -a, यानी 4a स्क्वायर, यानी y इक्वल टू क्या आएगा +-2a, यानी ये होगा -a,2a और ये होगा -a,-2a। ये लेंथ क्या हो जाएगी, 2a ऊपर है 2a नीचे है, चाहे आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे क्या आएगा, -a का होल स्क्वायर, इनको कट जाएगा 0 हो गया, प्लस 2a माइनस ऑफ -2a यानी 4a का स्क्वायर क्या आएगा, अंडर रूट के साथ 4a आ जाएगा, यानी इस केस में भी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो गई 4a। ये दो पैराबोला जो हमने पढ़े हैं वो सिमेट्रिक हैं एक्स एक्सिस के। तो क्या हम ऐसे पैराबोला बना सकते हैं जो सिमेट्रिक हो वाई एक्सिस के, वो कैसे बनेंगे, जिनका मुंह ऊपर की तरफ होगा या फिर जिनका मुंह नीचे की तरफ होगा। अभी हमने जो पढ़े हैं उनमें एक का मुंह था दाईं ओर, एक का मुंह था बाईं ओर। अब ऐसे भी दो पढ़ सकते हैं जिसका एक का मुंह ऊपर एक का मुंह नीचे, जैसे हम बहुत फेमस पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे, तो वो देखते हैं उसके केस में कैसी इक्वेशन आएंगी, तो वो नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं अब।